अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं, ठीक हैं। बहुत शुक्रिया आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। वादी तीरा में जो कुरान पाक का जो एक कह लें कि सरों पर उठाकर और लेकर गए हैं, और जो वहाँ पे काबिज लोग हैं उनसे ये बात कही गई है। देखिए, इसके पस मंज़र के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूँगा। मेरी तो कोई इतनी ज़्यादा एक्सपर्टी नहीं है, लेकिन कुछ मालूमात जब आ जाती हैं तो वो माजी की होती हैं, लेकिन जब मौजूदा वक़्त में वही चीज़ें दोहराई जाती हैं तो पता लगता है कि ये रिवायत है क्या। देखिए, वो लोग आए हुए हैं जो तालिबान अपने आप को कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमने शरीयत नाफिज करनी है, जबकि उनके अमाल और उनके मामलात और उनके जो तरीक़ेकार हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। वादी तीरा के जो लोग गए हैं, जिनके बारे में बताया जाता है 7-8 हज़ार थे या कुछ कम और ज़्यादा, मुख्तलिफ तादाद बताई जा रही हैं, तो कि वो लोग गए और उन्होंने उन लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप इस इलाके को खाली कर दें, और यहाँ पर जो आप काम कर रहे हैं ये चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन जब वो कुरान पाक को लेकर गए थे बड़ी तादाद में, और सीनों से लगा के सरों पे रख के, और जो इनका तरीक़ाकार होता है, और बात की कि ये चीज़ ठीक नहीं है और आप यहाँ से चले जाएं, तो उसका एक आम मतलब ये आता है कि ये शायद दरख्वास्त डाली गई है कि आप रहम करें और ये यहाँ से चले जाएं। लेकिन जो कुछ मालूमात हैं वो ये हैं कि नहीं, ये अल्टीमेटम दिया जाता है कि आपकी मेहरबानी, अब हम ले आए हैं मुक़द्दस अल्लाह पाक की मुक़द्दस किताब को बीच में, और आप ये सबसे बड़ी बात है, तो ये आपको हमारी जानिब से ये एक बड़ा एग्जिट भी दिया जा रहा है, और इसके ऊपर मान ही लिया जाता है, कत्ल माफ़ हो जाते हैं, बड़े बड़े जो है ना जुर्म, उनका माफ़ी का मामला आ जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि कोई किसी ख़ानदान का झगड़ा है और वो चल पड़े। ये एक कबीला जो है ना गया दूसरे के पास, उन्होंने रिक्वेस्ट की है। तो अभी जो है ना फिर ये होगा कि जो लोग गए और फिर भी कुछ ऐसा होता है तो फिर ये मदद नहीं करेंगे, बल्कि ये इंतशार से बचने के लिए जद्दोजहद करेंगे। तो ये एक आप समझें कि ये रिवायती टाइप का सा कोई एक मामला है, जिनको मैं ज़्यादा तो नहीं समझता, लेकिन मैंने ये बात सुनी हुई है कि ऐसे ऐसे जब कबीलों के भी झगड़े होते हैं तो उनके अंदर भी जो है ना ये चीज़, इस अमल को लाया जाता है। तो बहरहाल अल्लाह पाक बेहतरी का मामला करे। हम रियासत की जो बात आ रही है कि रियासत इतनी वहाँ पे क्यों कमज़ोर नज़र आ रही है, ये बात आप जहन में रखें कि इस खित्ते के अंदर एक प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है। इसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें, यूरोप और अमेरिका, उनके अपने इंटरेस्ट हैं इसमें। यहाँ पर खुल डुल के जो इंसान, अब वो इसराइल भी मौजूद है, इंडिया मौजूद है, और इंडिया के बहुत सारे जो है ना, जो आप कह लें कि जो हमदर्द हैं, जो अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, बहुत ही बड़ी तादाद है उनकी। क्योंकि जहर घोलना सबसे आसान होता है, बस एक प्रोपेगेंडा मशीन चाहिए होती है, जो आप कह लें कि इसराइलियों के पास सबसे ज़्यादा है, और उनकी दस्तरस बहुत ज़्यादा है, और उनको पता है कि किस तरीके से जहन को और जहान को काबू किया जाता है। तो ये चीज़ है, और वो पाकिस्तान से नफ़रत करते हैं, और वो नफ़रत सिखाई जाती है, वो वजूद का हिस्सा बना दी जाती है, तो वो नस्ल दर नस्ल चलते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो बलूचिस्तान BLA को भी जो है ना इसी तरीके की नफ़रत सिखाई गई है। और इसी तरह की अगर आप देखें तो यहूद और हनूद जो है ना, ये हिंदू, हनूद कह रहा हूँ, यहूद में और हिंदुओं में भी यही चीज़ फैलाई जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जहर इन दोनों के अंदर भी इसी कसरत से पाया जाता है। फिर मुसलमानों के खिलाफ अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही बड़ी दुनिया के अंदर कम्युनिटी जो है ना, वो शक की नज़र से ही देखती है कि जहाँ कुछ गलत हो रहा है वो मुसलमान के ऊपर नज़र पड़ेगी तो वो कहेंगे यही है। हालांकि उनसे आप सिर्फ एक सवाल करें कि यार हिस्टोरिकल आप बताएंगे इन मुसलमानों के ने गलत क्या किया, वो कहते हैं तुम भी जो उन्होंने इन्हीं के साथ ही हो। वो ये नहीं कहते कि नहीं हमारे पास कोई हिस्ट्री, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती कि कभी इन्होंने एटम बम नहीं गिराया, कभी कत्लो गारत नहीं किया, हमेशा पुरअमन तरीके से रहे हैं। और ना ये तो स्पेस टेक्नोलॉजी के बानी है, मेडिकल इनकी बदौलत जो है ना अगले स्टेप में आया, इल्म रियाजियात के ये बानी है। ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, वो कहेंगे नहीं तुम भी उन्हीं के साथ ही हो। लिहाजा अब आप इस बात को समझिए कि ये जहर किस तरह का होता है। लेकिन ये चीज़ जो उनसी है ना वादी तीरा में जो हुई है, इस बात को आप समझें कि ये एक बड़ी जंग का एक ऐलान भी है, और अल्लाह पाक बेहतरी का मामला करे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त में कई एक ऐसे
جو ان سے نا آپ کہہ لیں کہ اسٹیپس لیے جا رہے ہیں جس سے فیوچر کا جو نا تعین کیا جا سکے اسٹیبلشمنٹ خود. اور جیسے کہ ایک ہمارے سہیل وڑائی صاحب ہیں، انہوں نے ایک کالم لکھا اور اس کالم میں بتایا کہ اختلاف جو نا وہ پایا جاتا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا حصہ جو نا وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ برداشت ہی نہیں ہے. اب ان سے کوئی لاجیکلی بحث بات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کو تربیت یہ زہر ان کے اندر پہنچا ہوا ہے. اچھا وہ آپشن پوچھیں گے تو آپ وہ کہیں گے کہ اچھا عمران خان غلط تھا تو فلانا لے آؤ، فلانا لے آؤ، اس کو لے آؤ. وہ یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یار یہ لوگ ایکسپیرینسڈ ہیں، انہوں نے پاکستان کو یعنی کہ یہ جو مسلم لیگ ہے اس نے پاکستان کو بنایا. وہ اس چیز کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو برٹش چھوڑ کر گئے اور ہمارے لیے چھوڑ کر گئے. ان کی سوچ اس حد تک جو ہے نا، ان کی اگر آپ دیکھ لیں تو نسلیں یہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد کہاں جاتی ہیں اور وہاں پہ جا کے کس طریقے سے بڑے سوفسٹیکیٹڈ اور جناب سویلائزڈ طریقے سے زندگی گزارتے ہیں. وہاں پہ کوئی نہیں چلان کٹواتا کہ بھائی اشارہ توڑتا یا وہ روڈ بھی کراس نہیں کرتا جب تک اس کا ٹائم نہ آ جائے. بالکل سیدھے سادے طریقے کار کے ساتھ چلتے ہیں. اچھا اب ان کی بات کے اوپر نہیں جاتے، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس علاقے کے اندر نا ایک آپریشن، بڑا آپریشن ہوگا اس طرح کے علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہوگا. یہاں کی عوام بہت باشعور ہے، پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، ان میں نفرت پھیلائی گئی ہے لیکن وہ ایک خاص آپ کہہ لیں حد تک جو ہے نا وہ نفرت ہے. وہ اس کے آگے جو ہے نا مور دین 90% لوگ جو ہے نا وہ انتہائی محب وطن ہے اور وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. لیکن کیونکہ پیچھے بدماشیاں اس قسم کی رہیں، کوئی ڈاکٹرائن چلی، کوئی نیٹ ورک چلے، تو اور وہ کس کے ایجنڈے پر تھے وہ ہمارے سامنے موجود ہے. تو وہ آج بھی ان کی یہی چیز نظر آتی ہے. پی ٹی آئی ایک گمراہ جماعت ہے، ان کے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی بھی تربیت اسی طرح سے ہوئی ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا بنے گا، اس کو ہم کس طریقے سے آزاد کرا سکتے ہیں، کوئی ہمیں ڈیٹ دے دو، کوئی ہمیں بتا دے کہ جناب وہ دسمبر تک آ جائے گا. یعنی کہ وہ اس جھوٹی تسلی کو سننے کے لیے بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں کوئی بتا دے، کوئی جھوٹ ہی بتا دے. اور یہ جو ڈیٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب سے عمران خان گیا ہے جیل کے اندر، تو اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو لمڑیاں 3-4 اور جو لومبڑ ہیں 5-6، وہ یہی بتاتے تھے کہ اگلے مہینے کی 8 تاریخ کو آ جائے گا، اگلے مہینے کی 32 تاریخ کو آ جائے گا، اگلے مہینے کی 28 تاریخ کو آ جائے گا. 38 تاریخ تک انہوں نے بتائی ہے کہ بس وہ آ جائے گا. اب لوگ 38 تاریخ پر بھی یقین کر لیتے تھے تو کرتے رہے، تو پھر آیا تو نہیں. نہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں آئے گا، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آئے گا، لیکن بات یہ ہے کہ ایک نشہ، ایک ایسی انفیکشن جو تھرو آپ کہہ لیں کہ میڈیا پھیلائی جاتی ہے، یہ وائس میجک ہے، ایک پکچر میجک ہے، اس میجک کے اثرات آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.